परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान आप वेद विद स्वधाई ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध को शांत कर चुके हैं। आपने इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा करके अस्त्र शस्त्र का परित्याग भी कर दिया है। एक बार शिव और विष्णु में भयंकर युद्ध हो गया। विष्णु को देवताओं ने श्रेष्ठ मानकर शांत किया। शांत होने पर विष्णु ने भृगुवंशी ऋषि मुनि को धरोहर के रूप में वह धनुष दे दिया। अपने पूर्व पुरुषों से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ दृढ़ युद्ध करो। इस प्रकार से परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपके समक्ष कुछ विशेष बोल नहीं रहा हूँ, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता को पराक्रमी हिंसा एवं कायरता समझ रहे हैं और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए धनुष बाण मुझे दे दीजिए। यह कहकर उन्होंने झटपट परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिए और धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद यह बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं न कहीं उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं इस बाण को छोड़कर आपकी शीघ्रतापूर्वक सर्वस्त्र आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूँ। श्री राम की बात सुनकर शक्तिहीन हो गए। परशुराम जी विनयपूर्वक कहने लगे, बात छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके मैंने यह भूमि कश्यप जी को दान में दी थी। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से मैं गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर वास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप इस बाण के द्वारा उन अनुपम लोगों को नष्ट कर दी जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। राम ने परशुराम जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित समस्त पुण्य लोगों को नष्ट कर दिया। उसके पश्चात परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ ने राजकुमारों को उनकी पत्नियों, ऋषि महर्षियों, मंत्रियों एवं परिजनों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करते ही सभी और भयंकर शब्द करने वाले पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी। पृथ्वी पर विचरण करने वाले वन पशु उनकी बाईं ओर दौड़ने लगे। इस पर दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, यह कैसी माया है जहाँ पक्षियों को भयंकर स्वर अपशकुन का सूचक है, वहीं मृगों का बाएं होकर जाना शुभ शकुन की सूचना देता है। दोनों प्रकार के शकुन एक साथ क्यों हो रहे हैं? महाराज दशरथ के इस प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ जी बोले, पक्षियों के भयंकर ध्वनि से ज्ञात होता है कि कोई भय उत्पन्न करने वाली घटना घटने वाली है, और मृग आदि पशुओं के इस प्रकार जाने से पता चलता है कि वह भयानक घटना सरलता से शांत हो जाएगी। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। यह वार्तालाप अभी चल ही रहा था कि बड़े जोरों की आंधी आई। परिणाम स्वरूप वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ को भृगुकुल के ऋषि परशुराम दृष्टिगत हुए। उनकी वेशभूषा देख बड़ी भयंकर थी। बड़ी बड़ी जटाएं उनके तेजस्वी मुख पर बिखरी हुई भी, नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करने के उपरांत वे श्री रामचंद्र से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिव जी के धनुष को भंग कर दिया है और इस प्रकार तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। और मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा धनुष लाया हूँ। यह धनुष साधारण नहीं है, बल्कि जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखने के पश्चात मैं तुमसे युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान आप वेद विद स्वधाई ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध को शांत कर चुके हैं। आपने इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा करके अस्त्र शस्त्र का परित्याग भी कर दिया है। इसलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए। यदि आपके हाथों राम मारा गया तो हम में से कोई भी उसके वियोग में जीवित नहीं रह सकेगा। परशुराम जी ने दशरथ की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे राम से बोले, राम, संचार में केवल दो ही
धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन दोनों को स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से एक भगवान शिव के पास था और उसी से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। यह भगवान विष्णु का धनुष है। यह भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। परशुराम के जाने के पश्चात पत्नियों सहित राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ अन्य ऋषि मुनियों मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या की ओर अग्रसर हुए। मंत्रियों ने शीघ्र ही 2 शीघ्रगामी दूतों को सभी के वापस आने की सूचना देने के लिए अयोध्या भेज दिए। दूतों के अयोध्या पहुंचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहों, अट्टालिकाओं, मंदिरों एवं महत्वपूर्ण मार्गों को नाना प्रकार की भांति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से सजाया गया। राजमार्ग पर बड़े बड़े सुरम्य द्वार बनाए गए और उन्हें तोरणों से सजाया गया। मार्गों में केवड़े और गुलाब आदि का जल छिड़का गया। सुंदर चित्रों, मांगलिक प्रतीकों, वंदन वारों आदि से हाट बाजारों को भी बड़ी सुरुचि के साथ सजाया गया। एक अभूतपूर्व उल्लास छा गया सारी अयोध्या में। अनेक प्रकार के बाग बजने लगे, घर घर में मंगलगान होने लगे। यह ज्ञात होने पर कि बारात लौटकर अयोध्या के निकट पहुंच गई है तथा नगर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने ही वाली है। सुंदर सुकुमार रूपवती लावण्यमयी कुमारियां अनेक रत्न जटित वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए आरतियां लेकर पहुंच गईं। महाराज दशरथ और राजकुमारों के स्वर्णिम फलों से सुसज्जित सोने के हौदे वाले हाथियों पर बैठकर नगर में प्रविष्ट होने पर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर बैठी हुई सुंदर सौभाग्यवती रमणियां उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। अयोध्या की 9 वधुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को देखने के लिए अट्टालिकाओं की खिड़कियां और छज्जे दर्शनोत्सुक युवतियों कुमारियों से ही नहीं वरन प्रौढ़ाओं एवं वृद्धाओं से भी खचाखच भर गए। सवारी के राजप्रसाद में पहुंचने पर राजा दशरथ की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी वधुओं की अगवानी की। महारानी कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी बारी से चारों वधुओं को अपने हृदय से लगाया और असंख्य हीरे मोती उन पर न्यौछावर करके उपस्थित याचकों में बांट दिए। फिर मंगलचार के गीत गाती हुई चारों राजकुमारों और उनकी अर्धांगिनियों को राजप्रसाद के अंदर ले आई। इस अपूर्व आनंद के अवसर पर महाराज दशरथ ने दानादि के लिए कोष के द्वार खोल दिए और मुक्त हस्त से नगरवासी ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, रजत, हीरे, मोती, रत्न, गौए, वस्त्रादि दान में दिए। राजकुमारों को राजप्रसाद में रहते कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाने पर महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारे मामा युधाजित को आए हुए पर्याप्त समय हो गया है। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, अतः तुम कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। पिता के आदेशानुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युधाजित के साथ कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालुता और सदाचरण से न केवल अपने प्रसाद से निवासियों का बल्कि समस्त पुर के स्त्री पुरुषों का हृदय जीत लिया था। वे सबकी आंखों के तारे थे और अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीति निपुणता, नगर निवासी उनके शील, सौजन्य और सेवकगण उनकी उदारता का बखान करते नहीं थकते थे। इधर सीता के मधुभाषी स्वभाव, सास ससुर की सेवा, पतिव्रत धर्म आदि सद्गुणों ने भी सभी लोगों के मन को मोह लिया। नगर निवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके प्रेम और सद्व्यवहार की चर्चा घर घर में की जाती थी। कैकेयी पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। भरत के मामा अश्वपति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि उनके पिता राजा दशरथ। मामा के इस स्नेह के कारण उन्हें ये लगता था मानो वे ननिहाल में न होकर अयोध्या में हो। इतने पर भी उन्हें समय समय पर अपने पिता का स्मरण हो आता था और वे उनके दर्शनों के लिए आतुर हो उठते रहे। राजा दशरथ की भी यही दशा थी। यद्यपि राम और लक्ष्मण उनके पास रहते हुए सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहते थे, फिर भी वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए अनेक बार व्याकुल हो उठते रहे।
समय व्यतीत होने के साथ राम के सद्गुणों का निरंतर विस्तार होते जा रहा था। राजकाज से समय निकालकर आध्यात्मिक स्वाध्याय करते थे। वेदों का संगोपांग अध्ययन करना और सूत्रों के रहस्यों का समझकर उन पर मनन करना उनका स्वभाव बन गया था। दुखियों पर दया और दृष्टों का दमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे भी कहीं गुना कठोर वे दुष्टों को दंड देने में थे। वे न केवल मंत्रियों की नीति युक्त बातें ही सुनते थे बल्कि अपनी ओर से भी उन्हें तर्क सम्मत आकाश युक्तियां प्रस्तुत करके परामर्श भी दिया करते थे। अनेक युद्धों में उन्होंने सेनापति का दायित्व संभालकर शत्रुओं को अपने पराक्रम से परास्त किया था। जिस स्थान में भी वे भ्रमण और देशाटन के लिए गए वहाँ के प्रचलित रीति रिवाजों संस्कृत धारणाओं का अध्ययन किया, उन्हें समझा और उनको यथोचित सम्मान दिया। उनके क्रियाकलापों ऐसे थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि रामचंद्र समा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान और शक्ति में साक्षात देवताओं के अधिपति इंद्र के समान है। न केवल प्रजा वरन स्वयं राजा दशरथ के मस्तिष्क में यह बात स्थापित हो गई थी कि जब भी राम अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करेंगे उनका राज अपूर्व सुखदायक होगा और वे अपने समय के सर्वाधिक योग्य आदर्श नरेश सिद्ध राजा दशरथ अब शीघ्र राम का राज्य अभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रीगण, अब मैं युद्ध को चलाओ और रामचंद्र राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए। मेरी प्रबल इच्छा है कि शीघ्र राम का अभिषेक कर दें। अपने इस विचार पर आप लोगों की सम्मति लेने के लिए ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलवाया है। कृपया आप सभी अपनी सम्मति दीजिए। राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। शीघ्र ही राज्य भर में राज तिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को एक शुभ उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवा दिए गए। थोड़े ही दिनों में देश देश के राजा, महाराजा, वनवासी, ऋषि मुनि, अनेक प्रदेश के विद्वान तथा दर्शकगण इस अनुपम उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में आकर एकत्रित हो गए। आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ तथा समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। निमंत्रण भेजने का कार्य की उतावली में मंत्रीगण मिथिलापुरी और महाराज कैकेयी के पास निमंत्रण भेजना ही भूल गए। राज तिलक के केवल 2 दिवस पूर्व ही मंत्रियों को इसका ध्यान आया। अत्यंत चिंतित हो गए और डरते डरते अपनी भूल के विषय में महाराज दशरथ को बताया। यह सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ कि अब कर ही क्या सकते थे। सभी अतिथि आ चुके थे, इसलिए राज तिलक की तिथि को टाला भी नहीं जा सकता था। अतिथियों वे बोले, अब जो हुआ सो हुआ, परंतु बात बड़ी अनुचित हुई है। अस्त वे लोग घर के भी आदमी हैं, उन्हें बाद में सारी स्थिति समझाकर मना लिया जाएगा। दूसरे दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव कृपा करके हमें यह बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। या हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के 20 पुत्रों के इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तक रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निसफल और निरर्थक हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को सभी अभी संचेत किया ही था कि यज्ञ सामग्री, चम्मच, समिधा आदि
अपने आप भभक उठे। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मांजा, अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सर संधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभी नाश किए देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आदि के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में अग्नियास्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे खुचे राक्षसों का नाश करने के लिए व्यायाम नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठकर और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भुजजल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कुर्थात कर दिया। इसमें नरेश को यहाँ से विदा हो जाने पर किसी विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत रुच के साथ सजाया गया था। इस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षक वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर छाते पताते विद्यापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जटित स्तंभ बनाए गए थे। देश पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। मान वस्त्राभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हैं। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणीय अपने घरों से के झरोकों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए तीना को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी पर थम गई। शस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशाल वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का घर छूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, वे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी ना सके। अंत में वे लज्जित हो सिर झुका उठा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मणि
क्षमा कर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों के भीतर मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मान देवी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान है, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी दीनाथ पर स्वतंत्रता नहीं चढ़ा सका, क्योंकि इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी सूर्य क्षत्रियों से फैली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है, तो मैं ना तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और ना ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आज पर्यटन कुमारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, क्षुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस प्रताड़ना का उनके पास कोई उत्तर न था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त शस्त्रों पर लगाया गया लाठों सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी प्रकृति चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वस्व अनुचित है और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो, वहाँ भी कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान है। आप इस पुराने बिना की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूं। इस विशाल पृथ्वी को अभी इस समय रसातल में पहुंचा दो। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी भुजाएं भड़कने लगी और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर थर कांपने लगा।